Question number 58. A and B are carrying on business in partnership in the ratio of 3:2. Balance sheet दी है. They admit C into the partnership on 1st April 2022 and give him 1/8 share in future profit on the following terms. Goodwill of the firm be valued at twice the average profit of the last 3 years profit, which amounted to 21,000, 24,000, 25,560. C is to bring cash for the amount of his share of goodwill. देखिए हमें यहाँ पे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि सी गुडविल का कितना पैसा लेकर आएगा. सी इज टू ब्रिंग कैश 15,000 एज इज कैपिटल. पास जर्नल एंट्रीज, ड्रॉ द बैलेंस शीट एंड डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखिए यहाँ पर हमें पहले सबसे पहला स्टेप आप देख लीजिए, मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि अकाउंटिंग के ये सारे ट्रीटमेंट हमें करने हैं. सबसे पहला है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है. तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकाल लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर ए और बी ये दो पुराने पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2, और एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है 1/8 शेयर के लिए. देखिए इस क्वेश्चन में जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप जानते हैं वही रहता है जो ओल्ड रेशियो रहता है. तो 3:2 आपका ओल्ड रेशियो है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, इसीलिए हमें पता करना पड़ेगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है. तो सैक्रिफाइस बाय ए एंड सैक्रिफाइस बाय बी हम निकालेंगे. तो देखिए टोटल तो 1/8 ही सैक्रिफाइस किया होगा क्योंकि नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आया है. उसमें से ए ने सैक्रिफाइस किया होगा 3/5 शेयर और बी ने सैक्रिफाइस किया होगा 1/8 का 2/5 शेयर. इट मीन्स ए ने सैक्रिफाइस किया 3/40 और बी ने सैक्रिफाइस किया 2/40. अब हम इन दोनों का न्यू शेयर निकालेंगे, ए और बी का. देखिए ए का पहले था पुराना शेयर 3/5 और अभी इसने सैक्रिफाइस कर दिया है 3/40. तो यहाँ देखिए एलसीएम आएगा 40, 8, 24 - 3, 21/40 इसका न्यू शेयर हो गया. अब बी की बात करेंगे, पहले था 2/5, अभी इसने सैक्रिफाइस कर दिया है 2/40 शेयर. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 14/40. अब यहाँ हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ए, बी और सी का. तो देखिए ए का है 21/40, बी का है 14/40 और जो सी नया पार्टनर एडमिट हुआ था 1/8 शेयर के लिए, इसमें देखिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी रेशियो बनेगा 21:14:5. ये आपका न्यू रेशियो आ गया. देखिए इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का उन्होंने वैल्यूएशन करके नहीं दिया है, इसीलिए हमें एग्जिस्टिंग गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. तो उसके लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स. तो हमें लास्ट 3 ईयर्स का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जो कि आपको दिया है 3 ईयर्स के प्रॉफिट 21,000 प्लस 24,000 प्लस 25,560 डिवाइड बाय 3. यहाँ से हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. एवरेज प्रॉफिट आ गया है 23,520. अब गुडविल का वैल्यूएशन करना है. क्वेश्चन में कहा गया है गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट 23,520 इंटू 2. तो गुडविल आ गई 47,040. देखिए ये जो गुडविल है ये पूरी फॉर्म की गुडविल है, और जो नया पार्टनर आया है पूरी फॉर्म की गुडविल तो नहीं लाएगा क्योंकि वो केवल 1/8 शेयर के लिए आया है, तो अपने हिस्से की ही गुडविल लेकर आएगा. सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? देखिए 47,040 और सी आया है 1/8 शेयर के लिए, तो इसे गुडविल आनी पड़ेगी 5,880 रुपीज़. देखिए ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. अब हम सेकंड स्टेप करेंगे एंट्री फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. तो देखिए नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितने पैसे लाया है? 15,000 रुपये. तो कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल के लिए वो लाया है 15,000 रुपीज़ और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल थी 5,880, जिससे वो कैश लेकर आया है. तो ये टोटल कैश लेकर आया है 20,880. सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया. थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें पहली एंट्री होती है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की, देन दूसरी एंट्री होती है न्यू पार्टनर का जो हिस्सा था गुडविल का जो वो लेकर आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की.
तो पहले हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट के एसेट साइड में 20,000 रुपये। तो हमें पहले उसे राइट ऑफ करना है। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल। यहां पर आप नरेशन देंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। तो 20,000 है और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2। तो हम राइट ऑफ करेंगे 3 और 2 के रेशियो में, तो 12,000 एंड 8,000। इसके बाद गुडविल थर्ड स्टेप में ही सेकंड एंट्री होती है न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल को एडजस्ट करना, जो कि नगद लेकर आया है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल बीइंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो 5,880 पे नया पार्टनर लाया था, इसे हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही है जो कि इनका ओल्ड रेशियो है, तो 3 और 2 के रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए के हिस्से में आएगा 3, 5, 2, 8 और बी के हिस्से में आएगा 2, 3, 5, 2। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। वो हम बैलेंस शीट में देखते हैं कितना कितना दिया है। तो एक जनरल रिजर्व दिया है 20,000, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये जो 20,000 रुपये का जनरल रिजर्व दिया है इसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशियो में, 12,000 और 8,000। और कोई भी ना तो P&L दिया है ना डेफर्ड एक्सपेंस दिया है, तो उसके लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप आगे स्टेप देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR। क्वेश्चन में ना तो IFR दिया है और ना ही WCR दिया है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, किसी एसेट के या लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं करनी है। तो ये हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमें अकाउंट बनाने हैं। इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले पीसीए बनेगा। यहाँ पर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस लिख देंगे, ए और बी की कैपिटल के जो कि बैलेंस शीट में दिए हैं 51,450 और बी की कैपिटल दी है 36,750। अब आप देखिए पहली एंट्री में सी कैपिटल लेकर आया था, ये इसकी कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे बाय कैश अकाउंट के नाम से 15,000। इस एंट्री में जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस एंट्री में, और उससे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया गया है। तो राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल DR हुई है ए और बी की 12,000 और 8,000। इसके बाद नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ था जो कि वो नगद लेकर आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से होगा 3,528 एंड 2,352। इसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में CR होगा 12,000 एंड 8,000। तो ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स हमने PCA में रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम बैलेंस निकाल देंगे। इसका आ रहा है 54,978, इसका आया 39,102 और इसका आ रहा है 15,000। ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट देखिए पुरानी देखते जाएंगे और उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो चेंजेस होंगे वो करते जाएंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद कैपिटल दी है, कैपिटल अब ओपनिंग वाली नहीं आएगी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो A, B और C की कैपिटल आई है उसे लिखा जाएगा 54,978, 39,102 एंड 15,000। टोटल आ गया कैपिटल का 1,09,080। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। आप एसेट साइड में आएंगे। सबसे पहले कैश दिया है, कैश हमने अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन देखिए कैश पहले ओपनिंग बैलेंस 1,500 है। इधर आप देख सकते हैं जब पार्टनर आया था तो 20,880 वो कैश लेकर आया था, तो वो कैश बढ़ जाएगा। अब हमारा कैश हो जाएगा 22,380। इसके बाद स्टॉक दिया है, कोई रिवैल्यूएशन तो हुआ नहीं है तो स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा 28,000। बाकी भी सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर ही आएंगी क्योंकि उनका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। डेटर्स 19,500, फर्नीचर दिया है 2,500, मशीनरी दिया है 48,000
500। इसके बाद गुडविल भी दिया है लेकिन उसे हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का 1,20,880, 1,20,880 ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया। क्वेश्चन नंबर 59, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 March 2022 हु आर कैरिंग पार्टनरशिप बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। C is admitted as a partner on 1st April 2022 on the following terms. C will bring 1 lakh as capital and 60,000 as the share of goodwill. देखिए इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए एडमिशन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप ये ध्यान रखिए, हमें ये सारे स्टेप्स, ये सारे अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट करने हैं। सबसे पहले कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो, उसके बाद आगे कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट, फिर रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस, IFR WCR, फिर रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहला काम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। देखिए यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:1। अब यहाँ पर सी एडमिट किया गया है और सी एडमिट हुआ है फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पर आपको अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। अब यहाँ पर न्यू रेशियो की हमें क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सीधे सेकंड स्टेप पे आते हैं। एंट्री फॉर कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर जो नया पार्टनर सी आया है वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लाया है और 60,000 रुपए गुडविल के। कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए 1 लाख रुपए कैपिटल के और 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड में हमें करना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमें दो एडजस्टमेंट करने हैं। एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है, यहां नहीं दी है। सेकेंड, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद लेकर आया है, इसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखिए जो 60,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया है, इसे ए और बी में 2:1 जो कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। तो देखिए आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या P&L का क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया है, ना ही कोई डेफर्ड एक्सपेंस है, तो फोर्थ स्टेप की कोई एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR। देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना तो IFR है ना WCR, तो इसके लिए भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी। इसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके लिए हमें क्वेश्चन में जिन जिन एसेट लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी है उसकी हम एंट्री करते जाएंगे। जैसे इसमें दिया बी पॉइंट में प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। देखिए एप्रिशिएटेड टू, इसका मतलब इस प्लांट की वैल्यू 1,20,000 हो गई है, जबकि बैलेंस शीट में जो इसकी बुक वैल्यू दिखाई दे रही है वो है 1 लाख। इसका मतलब प्लांट की वैल्यू 20,000 बढ़ गई है, तो ये हमारे लिए फायदा है। एंट्री होगी प्लांट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। गेन हुआ है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट CR होगा। 20,000 का प्लांट की रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है। इसके अलावा बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। देखिए बिल्डिंग की वैल्यू है 1,50,000, 10% उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब 15,000 का वहां भी हमें फायदा हुआ है। इसी में लिख देंगे क्योंकि उसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, तो दोनों एसेट्स का रिवैल्यूएशन की एंट्री एक साथ हो सकती है। तो यहां आ गया टोटल 35,000 बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। इसके बाद आपको सी दिया है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड, फाउंड ओवर वैल्यूड का मतलब यह है कि स्टॉक हमने 4,000 पर ओवर वैल्यू कर रखा, मतलब ज्यादा दिखा रखा है। तो अब हमें स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। स्टॉक भी एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक। देखिए स्टॉक की 4,000 से ज्यादा वैल्यू है इसलिए हमने उसे कम कर दिया। अब PBD इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। PBD क्रिएट करना है, कोई भी प्रोविजन हमें बनाना पड़ जाए तो ये हमारे लिए नुकसान है। PBD हमें बनाना है 5%। डेटर्स की वैल्यू है 60,000, 60,000 का 5% हो गया 3,000। इसके बाद ई दिया है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड।
1000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड हैं। आप देखिए क्रेडिटर्स जो अनरिकॉर्डेड है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान है, रिवैल्यूएशन के डीआर में आएगा टू क्रेडिटर्स 1000। देखिए ये टोटल 8000 रुपये हो गया। तो इस तरीके से हमने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लिया, रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। इसके बाद एक लास्ट एंट्री हमें करनी पड़ती है, रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस। तो देखिए रिवैल्यूएशन सीआर हो रहा है 35,000 से और डीआर हो रहा है 8,000 से, मतलब सीआर एक्सेस है 27,000। सीआर बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब गेन है, और ये गेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये जो रिवैल्यूएशन का गेन आया है ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 18,000 एंड 9,000। ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक और स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन कैपिटल के एडजस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने पहले तो ये प्लांट और बिल्डिंग को रिवैल्यू किया था, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हुआ था, तो उसकी पोस्टिंग होगी बाय प्लांट 20,000 एंड बाय बिल्डिंग 15,000। इसके बाद इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो रहा है, तो टू स्टॉक 4,000, टू पीबीडी 3,000, टू क्रेडिटर्स 1,000। ये दोनों एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन की। इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे जो कि 27,000 आएगा क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ लिखा जाएगा 27,000 जो कि गेन है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ए और बी में इस गेन को हम बांटेंगे 18,000 एंड 9,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस दिए हैं जो बैलेंस शीट में वो लिखने पड़ेंगे। ए की ओपनिंग कैपिटल है 1,80,000 और बी की ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहली एंट्री में सी कैपिटल लेकर आया है, उसकी पोस्टिंग होगी बाय कैश, सी की कैपिटल में 1,00,000 रुपीज़। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ए और बी की कैपिटल सीआर हो रही है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 एंड 20,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन आया था, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसकी एंट्री होगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 एंड 9,000। ये हमारा पीसीए में सारे पोस्टिंग हमने कर दी हैं। इसके बाद हम पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ए की कैपिटल आ रही है 2,38,000 और बी की कैपिटल आ रही है 1,79,000 और सी की कैपिटल आ रही है 1,00,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा पीसीए कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया है उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बनती जाएगी। सबसे पहले आपको बिल्स पेबल दिए हैं और बिल्स पेबल 10,000 के हैं, इन्हें एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि बीपी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स आपको 58,000 दिए हैं और 1,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड थे, तो अब हम क्रेडिटर्स दिखाएंगे 59,000। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 ही दिखाएंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद हम दिखाएंगे कैपिटल। कैपिटल अब केवल ए और बी की नहीं दिखाएंगे, तीनों की दिखाएंगे, ए बी और न्यू पार्टनर सी। ए की कैपिटल है 2,38,000, बी की कैपिटल है 1,79,000 और सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपीज़। इन तीनों की कैपिटल का टोटल कर देंगे 5,17,000। इसके बाद एसेट साइड में आ जाइए। देखिए कैश इन हैंड दिया है 10,000 रुपीज़। देखिए जो कैश है 10,000। इसके अलावा कैश की एक और एंट्री हुई थी जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश लेकर आया था 1,60,000 और कैश की कोई एंट्री नहीं है, इसीलिए हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया है। तो केवल 1,60,000 आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में ऐड कर दीजिए
तो आपका टोटल कैश बैलेंस आ जाएगा 1,70,000। इसके बाद आपका कैश एट बैंक है, आप चाहें तो कैश और बैंक दोनों को एक साथ जोड़ के दिखा सकते हैं, यहाँ हम अलग दिखा रहे हैं 40,000। इसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स है 60,000 के, और इन पर हमने पीबीडी क्रिएट किया था 3,000 रुपये का, उसे हमें यहाँ पर घटा के दिखाना पड़ेगा। अब हमारे नेट अमाउंट आएगा 57,000। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक 40,000 का है, लेकिन स्टॉक से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 4,000 रुपये से, तो 4,000 कम कर देंगे, स्टॉक की वैल्यू 36,000। इसके बाद प्लांट की वैल्यू लिखेंगे, प्लांट 1 लाख का है लेकिन उसका रिवैल्यूएशन 1,20,000 पे हुआ है, तो अब प्लांट 1,20,000 आएगा। इसके अलावा बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1,50,000 की है और उसकी वैल्यू 15,000 इंक्रीज़ हो गई है, तो हम बिल्डिंग में 15,000 जोड़ के अब बिल्डिंग दिखाएंगे 1,65,000। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। देखिए हमने बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल किया और वो आ गया 5,88,000 और 5,88,000। ये बीपी का अमाउंट हमने गलत लिख दिया था, इसे सही कर देते। 10,000 है बीपी, 1 लाख लिख दिया था।